आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, खास करके क्लास 7 और क्लास 9 के लिए भी यूज़फुल है। तो बेसिक्स आप इस वीडियो से सीखने वाले हैं। तो इसमें कंप्लीट नोट आपको मिलेगा एग्ज़ाम के लिए भी, और अच्छे से आप मेरे साथ साथ आप भी अपना नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी होता है ये कैसे आता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा द चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन कॉजेज मैग्नेटिज्म। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तब मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। ठीक है, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbit cause the magnetic properties। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे छोटे मैग्नेट है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर द स्मॉलेस्ट मैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में चलते रहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मोशन में रहता है। अभी ये रिवोल्यूशन भी होता है, इसमें रिवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन वो अपने आप में रोटेट भी करते हैं, स्पिन करते हैं। जैसे अर्थ रोटेट करता है, रिवॉल्व भी करता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के दो टाइप्स के मोशन होते हैं, है ना। दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड दे स्पिन अबाउट देयर ओन एक्सिस। सो इसलिए जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखा जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स आर द स्मॉलेस्ट मैग्नेट हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। इसलिए नेचुरल मैग्नेट्स देखा जाता है कुछ कुछ सब्सटेंस में, वो अपने आप वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर नेचुरल मैग्नेट्स। ठीक है, तो ये जो नेचुरल जो वर्ड है, तो इसका मतलब है द मटेरियल्स विच आर फाउंड इन नेचर। ठीक है, वो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं एंड पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट्स। जैसे एग्जांपल हो गया लोडस्टोन। तो ये देखा गया कि ये आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो ये हो गया नेचुरल मैग्नेट। अभी व्हाट आर द limitation of natural magnets। तो लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ नेचुरल मैग्नेट्स। तो पहला पॉइंट है, दे आर वीक मैग्नेट्स। ठीक है, ये वीक मैग्नेट्स, उसका मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही वीक होता है। ठीक है, तो यदि आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जहाँ चाहिए तो वी कैनॉट यूज़ नेचुरल मैग्नेट्स। तो हो गया पहला पॉइंट। फिर दे हैव इरेगुलर शेप, उसका डेफिनेट शेप साइज नहीं रहता है, इसलिए ये लिमिटेशन हो गई। अभी ये लिमिटेशन की वजह से तो
साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, अपने से मैग्नेट बनाना शुरू किया, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं? द मैग्नेट्स मेड बाय ह्यूमन विद द डिजायर्ड स्ट्रेंथ। देखिए जितना स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रेंथ जितना चाहिए उसके हिसाब से बनाया जाता है। एंड शेप, तो डिजायर्ड शेप, डिजायर्ड स्ट्रेंथ से जब मैग्नेट बनाया जाता है आर्टिफिशियली, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? तो इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, बार मैग्नेट हो गया, या इसको हम आई शेप्ड मैग्नेट भी बोल सकते हैं। फिर यू शेप्ड हॉर्सशू मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है। ठीक है, तो ये सब है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। सिलेंड्रिकल होता है, सर्कुलर मैग्नेट होता है, तो ये सब होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो याद कीजिए, डिजायर्ड स्ट्रेंथ और डिजायर्ड शेप रहता है। तो इसलिए वाई आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स मेड, तो ये लिमिटेशन लिखना है, बिकॉज द नेचुरल मैग्नेट्स आर वीक मैग्नेट्स एंड दे डू नॉट हैव रेगुलर शेप। तो इसलिए आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया जाता है, और उसमें हम डिजायर्ड स्ट्रेंथ एंड शेप के हिसाब से बना सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, द मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट एंड देयर कंपाउंड्स। तो इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। और द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज मैक्सिमम एट पोल्स। ठीक है, तो पोल में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है। तो यदि आपको डिफाइन मैग्नेटिक पोल्स क्वेश्चन होता है, तो इसलिए आप इससे डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ से, द पॉइंट्स इन द मैग्नेट वेयर द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज मैक्सिमम आर कॉल्ड पोल्स। तो ऐसे भी आप मिला के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। अभी दूसरा प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो दूसरा प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, it always comes to rest in north south direction। तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगा, इसलिए इसको डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक, ऐसा क्यों होता है? द मैग्नेट इज affected by the magnetic field of the earth। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए उससे इफेक्ट हो जाता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये ग्रेविटी की वजह से नहीं है, ये अलग होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। सो अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट, इसलिए उसके इफेक्ट में मैग्नेट आ जाता है, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ दिखाता है। तो ये इसका रीज़न आप बोल सकते हैं। सो व्हाई डज अ मैग्नेट सो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑलवेज व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रीली? तो आपको ये आंसर लिखना है, बिकॉज द मैग्नेट इज अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो इसकी वजह से होता है। अभी तीसरे प्रॉपर्टी में जाते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी है लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक पोल का मतलब सेम पोल्स है ना। तो नॉर्थ पोल क्या करेगा? नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, और साउथ पोल पास में लेके आएंगे तो ये भी रिपेल करेगा।
लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल पास में लेके आएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है मोनोपोल कैनॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब जो मैग्नेट होता है हमेशा दो पोल्स में रहेगा, साउथ और नॉर्थ। तो अलग से हम नॉर्थ को अलग नहीं कर सकते, साउथ को अलग नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं मोनोपोल कैनॉट एग्जिस्ट और कैनॉट बी आइसोलेटेड। तो चौथा प्रॉपर्टी है द मोनोपोल कैनॉट एग्जिस्ट। एवरी मैग्नेट हैज़ अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट और सेपरेट पोल्स। ठीक है, जैसे एक मैग्नेट है, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में रहेगा। अब यदि हम इसे यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो ये नॉर्थ है, ऑटोमेटिकली यहाँ साउथ इंड्यूस्ड होगा और साउथ का ये नॉर्थ, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स मोशन में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोमेन्स के कारण तो ये ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड होता है। तो देखिए ये जो मैग्नेट है इसमें फिर से नॉर्थ साउथ आ गया, इसमें नॉर्थ साउथ आ गया। तो इसका मतलब है हमेशा पोल्स साथ साथ रहेंगे, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये चार प्रॉपर्टी है। तो यदि आपको पूछेगा लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, तो इसी को एक्सप्लेनेशन करना है। तो जितने जो एक्सप्लेनेशन लिखा है मैंने, तो वो है लॉज। ठीक है, एज अ प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, like poles repel and unlike poles attract each other, monopole cannot exist। तो ये है प्रॉपर्टीज और उसको आप एक्सप्लेन करते हैं तो वही है लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म बन जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट, whenever an electric current flows in a wire, magnetic field is produced around it is called this phenomena is called magnetic effect of current। तो अभी मैंने शुरू में बताया था व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म होता है द मूवमेंट ऑफ चार्ज। अभी जब करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की वजह से वहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। तो ये वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। द कॉज इज मूवमेंट ऑफ चार्ज। अभी व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ओके, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of magnetic effect of current and its application। ठीक है, तो ये जैसे करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है, फिर उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फिजिक्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसलिए जब करंट से जो मैग्नेटिज्म बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, उसको यूज़ करके हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसलिए व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, सो इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट which is formed by the passage of electric current in a coil around it is called electromagnet। तो अभी क्या करेंगे, एक कॉयल लेंगे और इसके जो अंदर में एक
मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। ये आयरन का एक टाइप है, तो इसके चारों तरफ हम कॉयल लगा देते हैं ऐसे। तो ये सिलिंड्रिकल या स्पाइरल कॉयल हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड, ये कॉयल को सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या है? सिलिंड्रिकल कॉयल। सिलिंड्रिकल कॉयल, a cylindrical coil is called solenoid। तो यहाँ पर हम से करंट पास करना है, तो आपने सर्किट के बारे में सीख लिया। तो बैटरी लगाइए, स्विच लगाइए, एक रेजिस्टेंस लगाइए, तो यहाँ से करंट शुरू होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ से करंट जाएगा, पीछे से घूम के आएगा ऐसे। तो ये कॉयल में करंट होने की वजह से जो कॉयल के अंदर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और उस फील्ड में हम ये सॉफ्ट आयरन डाल दे रहे हैं, तो ये सॉफ्ट आयरन जो है ये मैग्नेटाइज हो जाता है। सॉफ्ट आयरन गेट्स मैग्नेटाइज्ड, तो इसलिए ये मैग्नेट बन जाएगा अभी, ठीक है। तो इसलिए इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो आयरन से करंट पास नहीं करेगा, लेकिन आयरन हम कॉयल के पास में रखते हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो वो करंट की वजह से फील्ड होगा, और फील्ड की वजह से आयरन जो है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, तो इसलिए वो एक मैग्नेट बनेगा। अब यदि हम करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ पर करंट नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो जो सॉफ्ट आयरन है वो फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ देगा, तो वो नॉर्मल आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए डेफिनेशन में क्या लिखा है? टेम्पररी मैग्नेट। तो ये टेम्पररी किस सेंस में बोला गया है कि ये तभी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक कॉयल में करंट होगा। अगर करंट ऑफ कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नहीं बनेगा, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी चले जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये सॉफ्ट आयरन में होता है, इसलिए सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो क्वेश्चन आ सकता है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आपको लिखना है सॉफ्ट आयरन। तो उसका रीजन क्या है? वो सॉफ्ट आयरन is used to prepare electromagnet। ना वाई। तो क्वेश्चन 9 कर देता हूँ। तो विच मटेरियल इज यूज बोलेगा तो सॉफ्ट आयरन लिखना। वाई लिखेगा तो अभी इसका दो कारण है। तो पहला कारण क्या है? सॉफ्ट आयरन गेट्स मैग्नेटाइज्ड वेरी क्विकली। तो इसको बोलते हैं इट हैज हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्लास 7 के स्टूडेंट्स आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, सॉफ्ट आयरन गेट्स मैग्नेटाइज्ड वेरी क्विकली। और क्लास 9 के स्टूडेंट्स ये लिख सकते हैं, इट हैज़ हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 है, इसका रीजन है सॉफ्ट आयरन लूजेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी very quickly।
तो इसको बोलते हैं इट हैज़ लो मैग्नेटिक रिटेंटिविटी। तो ये प्रॉपर्टी है, जैसे करंट ऑफ कर देंगे तो तुरंत वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ देगा। सो सॉफ्ट आयरन लूजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वेरी क्विकली, है ना। और इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं लो मैग्नेटिक रिटेंटिविटी। क्लास 9 के स्टूडेंट्स ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया टू रीजन्स फॉर यूजिंग सॉफ्ट आयरन टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, टेम्परेरी मैग्नेट है। तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहला पॉइंट है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कितना इलेक्ट्रिक करंट हम पास कर रहे हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ज़्यादा फील्ड होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, और कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा। फिर दूसरा है द नंबर ऑफ टर्न्स of the solenoid in given length। तो जितना ज़्यादा टर्न्स लेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए, जैसे देखिए यहाँ पर 1 टर्न 2 3 4 5 6 टर्न्स ले लिया मैंने, ठीक है। अभी मैं इसका और बढ़ा दूँ इसी लेंथ में, फॉर द गिवन लेंथ ओनली, इतने लेंथ में हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड वाला में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा इसमें, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। तो ये हो गया 2 पॉइंट्स। तो आपको क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है, हाउ कैन यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आपको बोलना है बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कॉइल एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। दोनों इंक्रीज कर दें। और डिक्रीज करना है तो करंट को भी डिक्रीज कर दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स को भी डिक्रीज कर दीजिए। तो उस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में, ठीक है। तो और बाकी का जो पार्ट है तो वो अगला वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तो ये वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट बनाइए, अच्छे से पढ़िए। और अगला वीडियो जैसे इलेक्ट्रिक बेल है, उसका यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, कैसे पोल निकालते हैं नॉर्थ साउथ, अब इधर साउथ होगा कि नॉर्थ होगा, है ना, कैसे पता करते हैं, वो अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा। थैंक यू।